अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक हाउसवाइफ़ हैं, मदर हैं और मैं समझती हूँ कि एक ऐसी स्टोरी है जो हम सबको बड़ा इंस्पायर करती है क्योंकि अपने शौक की खातिर उन्होंने आफ्टर दिस लाइक अपने घर को देखते हुए उन्होंने क्लाइंबिंग की। बल्कि जो क्लाइंबिंग है इट्स नॉट ईज़ी। बलूचिस्तान, सकर्दू के जो बड़े-बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे जाके उन्होंने क्लाइंब किया, हाइकिंग करती है, ट्रैकिंग करती हैं और इस मिशन पे है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेज़ेंट करेंगी। मैं समझती हूँ सिंध और कराची से ये जो नुमाइंदगी करती हैं इस लिहाज से जो पहाड़ चढ़ना होता है ये कोई आसान बात नहीं है। हम ज़िंदगी को कहते हैं ना काफ़ी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है और किस तरह से इसको फेस किया जाए, लेकिन ये मुश्किलात को फेस करती हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सोनिया बाबर हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए इनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया बाबर। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक। भाई सोनिया, मुझे तो इतना अच्छा लगा माशाल्लाह से, यू आर अ हाउसवाइफ और फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। और जब मुझे पता चला कि आप जो हैं जी इतना बड़ा काम करती हैं, लोग जो है ना कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, ज़िंदगी पहाड़ जैसी, लेकिन आप खुद पहाड़ चढ़ती हैं, खुद क्लाइंब करती हैं, तो क्या कहेंगी आप? यही कहूँगी कि शौक का कोई मोल नहीं होता, तो ये मेरा एक शौक था और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि येस आई एम मैरिड, वरना आप समझ रही थी कि मैं सिंगल हूँ। तो काफ़ी लोगों को एग्ज़ैक्टली। जब पता चलता है कि फैमिली शादी के बाद और इवन बच्चों के बाद जो है आप अपने ड्रीम्स को जो है वो पूरा करना चाह रहे हो, तो लोग बहुत हैरान होते हैं कि अच्छा ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। आम तौर पे हम जहाँ रहते हैं, वहाँ शादी के बाद हम अपनी लाइफ में बड़े बिज़ी हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि हुँ, मुश्किल होता है। शादी के बाद बिल्कुल। कहते हैं आपका करियर परस्यू करना इट्स नॉट ईज़ी, बाकी दीगर शौक तो दूर की बात। सबसे पहले तो अपने आप को, क्योंकि अगर आप हार नहीं मानते तो पूरी दुनिया जो है आपका साथ देती है। अगर आप ही अपने शौक को पीछे कर लो और कि अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो फिर कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता। उसके बाद जो है हस्बैंड, इवन मेरी मदर इन लॉ, वो हर दफ़ा हर साल मुझसे पूछती थी सोनी अब कहाँ जाओगी? तो अल्लाह की तरफ से जो है बहुत ब्लेसिंग थी कि सब मुझे सपोर्टिव मिले बहुत ज़्यादा, फैमिली, इन लॉज़, फ्रेंड्स, सब। आपने मुश्किल तरीन जो यहाँ के जो हुँ, पहाड़ हैं, वहाँ उसको आपने क्लाइंबिंग की हुई है। जिस हुँ, तरह से मुझे आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट बलूचिस्तान भी आप जा चुकी हैं। हुँ, ऐसे कौन-कौन से मिशंस हैं जो आप कर चुकी हैं? जिस तरह से आपने कहा ना मदर इन लॉ पूछती है व्हाट इज़ नेक्स्ट? हुँ। तो उससे पहले आप क्या कर चुकी हैं? ऐसा वक़्त था कि जब हम पूछते थे कि अच्छा ये लेक के लिए कितनी देर चलना पड़ेगा? तो वो कहते थे 2 आवर्स। मैं कहती थी 2 घंटे चलना पड़ेगा? नहीं भई पॉसिबल नहीं। हम गाड़ी वाले लोग कि जी नहीं बस हर जगह हमें गाड़ी पहुँचा दे और इतनी ट्रैकिंग स्टार्ट की, करते रही, फिर हाइकिंग पे आई, फिर क्लाइंबिंग पे आई और अब ऐसा हो गया कि हम पूरा-पूरा दिन चलते हैं पहाड़ों पे और बर्फ़ीला मौसम हो या बर्फ़बारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, तो अब जो है 2 घंटों से शुरू हुआ था सफ़र, जब 2 घंटे इतने मुश्किल लगते थे और अब जो है हम 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जाते हैं, पहाड़ों में ही रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, तो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। नहीं, मुझे तो अब हैरानगी हो रही है 15 दिन आप अपने घर से दूर रहती हैं, हाँ। तो पीछे कैसे सब चीज़ें मैनेज होती हैं फिर? 365 दिन में क्या मेरे लिए 15 दिन भी नहीं हो सकते हैं ना, होने चाहिए आई गेस हर हुँ। माँ, हर बीवी के लिए। और पहाड़ों में ऐसा होता है कि तब मैं किसी की माँ नहीं होती, किसी की बीवी नहीं होती, किसी की कुछ नहीं होती, मैं सोनिया बाबर होती हूँ। हुँ। तो मुझे इतना हक है कि 365 दिन में एक औरत को पूरे जो साल भर सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रही होती है, तो 15 से 20 दिन दे देने चाहिए। तो कौन-कौन सी आप जो है पहाड़ों पे आप जाके वो क्लाइंब भी कर चुकी हैं? किस तरह से मुझे खुद भी जानना है क्योंकि आप कराची में हुँ, रहती हैं। टीम कैसे होती है? क्या ट्रेनिंग कैसी होती है? हुँ। कराची में तो उस तरह से हमारे पास पहाड़ नहीं है, तो क्या करती हैं आप? सबसे पहली समिट की थी मैंने पीक, वो रूपल पीक थी। बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं, पता भी नहीं होता था कि क्लाइंबिंग होती कैसे है, आपने रस्सी के ज़रिए जो है कैसे चढ़ना है, कैसे रिपेलिंग करनी है, कुछ नहीं पता था। और ये वो चोटी है जहाँ पे दुनिया में जो है ख़ातून वहाँ नहीं पहुँची थी और स्पेशली पाकिस्तानी कोई भी जो हमने एक्सप्लोर किया था, हमारी टीम थी 6 लोगों की, ये कहाँ पर 6 है? रूपल पीक्स कर दूँ मैं। ठीक है। और उसके बाद जो है हरामोश-ला किया, जो दुनिया का जो है मुश्किल तरीन पाकिस्तान का सॉरी मुश्किल तरीन पास में शामिल होता है। पास यानी कि जो आप एक जगह से चढ़ते हो, हुँ। उसको सबमिट करते हो और दूसरी जगह से उतरते हो। ये है पास, इसे कहते हैं कि पास करना। और क्योंकि लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो सबमिट किया है, हरामोश पीक जो है सबमिट कर ली, वो पीक सबमिट नहीं होती, वो पास किया है। और उसके बाद जो है खुसरगंज किया, जो कि सिंध की पहली खातून हूँ मैं जो वहाँ पे पहुँच सकी है, 6040 मीटर की उसकी बुलंदी है। और बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान में जो सोच भी नहीं सकते कि कोई औरत जो है वो अकेले गई है बलूचिस्तान आप और उसने, अकेली थी? हाँ मैं अकेली थी। लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल अब घर जैसे ख्याल किया। और लोए निकन की ही पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ बलूचिस्तान, वो की अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल देखें क्या करते हैं। और ट्रेनिंग का किस तरह से होती है? कोई ट्रेनिंग होती है? अ, बाकायदा इक्विपमेंट्स के बारे में भी जानना चाहूँगी कि कोई इक्विपमेंट्स भी होते हैं, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? काफ़ी लोग पूछते हैं और समझते हैं कि हम
बस ये सोनिया कर रही हैं तो हम भी जाके कर लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है क्योंकि इक्विपमेंट एक तो इसका बहुत एक्सपेंसिव है, इक्विपमेंट की नो हाउ आपको होनी चाहिए। कराची या पूरे सिंध में कोई भी ट्रेनिंग अकेडमी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे आपको क्लाइंबिंग सिखाई जाए। तो छोटे मोटे मॉल्स में है जो बच्चों के लिए होता है, अदरवाइज़ नहीं है। हुंजा में, इस्लामाबाद में है, इवन लाहौर वाले भी करवाते हैं, लेकिन कराची या सिंध में नहीं है। तो ये ट्रेनिंग जो है आप जिम में हासिल कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी ट्रेनिंग कि आपका स्टेमिना अच्छा हो, आपका जो है जितनी फिजिकल फिट हो आप, उतनी आपके मेंटली फिट होना ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि भाई कब मैंने क्या स्टेप लेना है, क्योंकि नेचर के साथ आप फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अफसोस के साथ कि सिंध और कराची में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, और हमने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। और इससे पहले आपने पूछा था कि कैसे ग्रुप बनता है या कैसे जाते हैं। तो ऐसे था कि जैसे हम जो अब जा रहे होती हैं 5-6 ख़वातीन, और सारी मैरिड है माशाल्लाह, सारी मैरिड है, सबके बच्चे हैं। तो ये और एक अनोखी बात है कि मतलब कैसे पॉसिबल है। तो फिर हम लोग जो है पोस्ट बनाते हैं या कुछ भी ग्रुप में या व्हाट्सएप पे, और ढूंढते हैं। हर दफ़ा डिफरेंट टीम्स होती है, कोई ऐड ऑन हो जाता है, कोई माइनस हो जाता है कि ये मुझे नहीं करना, मुझे ये करना है। कि अब ये मौसम ऐसा है, अब हम क्लाइंबिंग पे जा हम्म। सकते हैं, कोई डेट्स होती हैं, कोई आपका स्केड्यूल होता है? के एंड से और सितंबर, अब डिपेंड करता है क्योंकि सारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। तो बहुत डिपेंड करता है, पता करना होता है। अगर आपको वेदर विंडो नहीं मिली तो आपको एक जगह बेस कैंप पे या कहीं भी आप 10 दिन भी गुजारने पड़ सकते हैं, कि अगर जो है आपको वेदर नहीं मिला अपने मतलब का, तो आप वेट करते हो, नहीं तो फिर एक्सपीडिशन को वहीं जो है छोड़ के आप वापस जाते हो। कोई डर वर लगा होगा, कोई ऐसे इंसिडेंट खुदा ना खास्ता हम्म। हो भी जाती हैं, चीज़ें भी हो जाती हैं, आप जितना ऊंचाई पे जाते हैं समझें आप उतना रिस्क पे जा रहे होते हैं। मैं सही कह रही हूँ? अगर मैं आपको ये कहूँ या बताऊँ तो मुझे पता है आप बहुत हैरान होंगे कि मुझे हाइट फोबिया है, होगा या था नहीं, मुझे स्टिल है। और सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि तुम्हें हाइट फोबिया, क्योंकि मैं कभी ना ऊपर से नीचे देख भी नहीं, अभी भी होता है तो मुझे चक्कर आता है कि नीचे नहीं देखते नहीं। क्लाइंब करते हुए? हाँ, हमें देखना पहली नहीं। बात तो देखना भी नहीं होता कि आपको पता है कि आप 5000 मीटर की बुलंदी पे खड़े हुए, नीचे खाई ही खाई है, तो आप नहीं जैसे ही देखते। देखोगे, देखना भी नहीं है, आपने अपने आप के अपनी मंजिल अगर को नजर देखना पड़ है। जाए फिर क्या होता है ये? नहीं नहीं, आप इतना स्ट्रॉन्ग तो पहाड़ कर देते हैं, नेचर कर देती है। लेकिन वही है कि अगर आपको किसी चीज़ से खौफ आता है तो दो है, या तो आप उसको जीतने दो या फिर आप उसको दबा दो और खुद जीत जाओ। तो मैंने यही किया था कि ठीक है, मैं अपने हाइट फोबिया को जो है वो ख़त्म करूँगी। इवन पानी से मुझे बहुत डर लगता था, मैंने स्विमिंग सीखी, अभी डर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उस लेवल का डर नहीं है, थोड़ा सा थम गया। और कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो, आपने बड़े करीब से बहुत सारी चीज़ों हम्म। को देखा और आपने कहा कि अल्लाह ताला बस। हरामोशला, जिस पे हम थे 5 लोगों का ग्रुप था। तो अचानक से जो है बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई, और पूरे जो जितने भी पहाड़ थे ना हमारी चारों तरफ, वो बिल्कुल गायब हो गए, सब वाइट। हमें कुछ एक दूसरे को भी हम नहीं देख पा रहे थे। तो वहाँ पे कुदरती तौर पे जो है गार बना हुआ था। तो जो हमारे गाइड थे उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ रेस्ट करो, तब तक हम कुछ खाते पीते और फिर हम चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। हम जब वहाँ बैठे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मौसम तो क्लियर नहीं हो रहा, हमें यहीं रात रुकना पड़ेगा। तो बिल्कुल गार था, अंधेरा, गोबर, पानी टपक रहा, बर्फीला मौसम, आई गेस -15 टेम्परेचर था, और हम कराची वाले। और उसके बाद जो है ऊपर से पत्थर कुछ आके गिरे, तो हमें तो नहीं मालूम था क्योंकि हम तो अंदर बैठे हुए सुकून से, लेकिन पोर्टर भागते हुए आए कि बाजी जल्जला है यहाँ पे। तब मुझे लगा था कि बस ये आज हमारी आखिरी रात है, शायद दोबारा वापसी ना हो। और घर पे किसी से कांटेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स इसके होते नहीं बाद हैं। फिर क्या हुआ, मतलब फिर? इसके बाद हमने कहा कि चलो जहाँ चलना है ले चलो, कोई मसला नहीं होता। तो वहाँ रुके थे, रात रुके थे आप? रात रुके थे, रात रुकी, और फिर जब सुबह मौसम क्लियर हुआ तो बस हम निकले सुबह 4 बजे। कोल्ड क्लाइमेट के हवाले से, तो उस लिहाज से फिर आप अपनी क्या खुद को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग करती हैं, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे? और दूसरी बात ये कि जिस तरह से हम दीगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि इसमें आप लोगों की डाइट इंपॉर्टेंट होती है, और जब आप क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो खाने पीने में कितना ख्याल रखते हैं, चीज़ों को रखते हैं कि हमें इतना पानी पीना है, इतना खाना खाना है, ये हमारे लिए अच्छा है नहीं अच्छा? सबसे पहले तो लेयरिंग हम बहुत करते हैं कराची वाले, थर्मल मस्ट है, शूज़ आपके प्रॉपर होने चाहिए, वाटर प्रूफ जो है सॉक्स होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। आप सर से लेके पाँव तक खुद का जितना वेट होता है उससे डबल जो है हमारे इक्विपमेंट्स हो जाता है। और बाकी डाइट ज़रूरी है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज जिम जाके नहीं कर सकते, आप घर में करें, घर में नहीं कर सकते स्विमिंग करें, वॉक कर लें, रनिंग आजकल बहुत माशाल्लाह है, आप कर सकते हो, तो आप वो कर लें। और वहाँ पे जो है हम नट्स खाते हैं, मोस्टली जो है वो ड्राइड एप्रिकॉट, वो बहुत आपको हेल्प करता है। तो अब नेक्स्ट क्या है आगे वाले दिनों में, कौन सी चीज़ों में, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो पाइपलाइन में है? दूसरी बात ये कि अभी आपका जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में रहते हुए, और मैं ये मुझे किसी ने कहा भी था एक दफ़ा जब हाइकिंग की बात हुई थी कि आप दूसरे मुल्क क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, यहाँ पे बहुत कुछ है करने को। तो इरादा है आने वाले दिनों में कि इंशाल्लाह कोई और जो है किसी और कंट्री में जाके फिर ये काम जो है सर अंजाम देना, कारनामा अंजाम देना? ये जो है बहुत एक्सपेंसिव शौक है,
जो हम उतने में करते हैं जितना हम कर सकते हैं। अगर हाँ मुझे कोई स्पॉन्सर करे तो लिस्ट बहुत लंबी है, दुनिया बहुत बड़ी है, सारी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है ज़रूर, लेकिन पहली जो तरजीह है वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जब हम लोग जा रहे होते हैं ना तो जब फॉरेनर्स बैठे हुए होते हैं वो कहते हैं क्या मतलब दुनिया से वो घूम के आए हुए होते हैं, सारे ट्रैकर्स होते हैं, हाइकर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो हमारे मुल्क की तारीफ़ करते हैं ना हम कहते हैं यार बाहर से मुल्क लोग देख रहे आ रहे हैं और हमारे मुल्क के और हम ही नहीं देख रहे। और तब बड़ा अच्छा लगता है जब पूरे पाकिस्तान में जो है किसी ने वो जगह नहीं देखी होती और अल्लाह ने आपको चुना होता है उन चंद लोगों में कि आप जो है वो जगह देखते हो, तो बहुत डिफरेंट अच्छा, एक्सपीरियंस मुझे एक होता है। और चीज़ जानना है। अब देखिए ना, मुझे भी आपकी बातें सुन के एक हो रही है कि भाई मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा पहाड़ था जहाँ पहुंची थी तो आपने कहा नहीं ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और जब डेफिनेटली आप जब ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, वो तो पहले तो खुशी एक अलग होती है कि भाई हम पहुंच गए, हमारा मिशन पूरा हो गया। फिर ये अच्छा, चढ़ने के बाद तड़ना भी होता है ये भी बता दीजिएगा। ऐसे ही है। अच्छा ये तो मेरा नहीं ख्याल है, जो भी पहाड़ों से इश्क करता है वो आपको बोलेगा ये पहाड़ बहुत अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, क्योंकि जितनी मेहनत लगन और मुश्किलों के बाद आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हो ना, तो बस सब वो सूखा पहाड़ भी आपको जो है ना हसीन लग रहा होता है जब आप अल्लाह अकबर के नारे लगाते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, आपको पता होता है कि ये वो जगह है जहाँ पे मुझसे पहले कोई नहीं आया। तो मैं तो नहीं बोल सकती कि ये जगह ज़्यादा अच्छी थी। हाँ कुछ था कि जो ईजी था, कुछ था बहुत मुश्किल था। बाकी जाना आसान है क्योंकि जब आपको मंजिल का पता नहीं होता ना, आप लगन होती है कि नहीं अब मुझे पहुंचना है, आप पहुंच जाते हो। थोड़ा सा आप ना थोड़ी एनर्जी लेवल ख़त्म हो चुका होता है, अब कहते हैं यार वापस जाना है, तो वापसी ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, मुझे जस्ट वांट टू नो कि जिस तरह से आपने बार-बार ज़िक्र किया कि ज़्यादातर मैरिड ख़वातीन हैं, इज़ हम्म। देयर सर्टेन एज होती है या हाइट होती है, कोई आपकी फ़िज़ीक होती है, जो ये क्लाइंबिंग पे जा सकते हैं? फॉर सपोज़ जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो क्लाइंबिंग, क्योंकि डेफ़िनिटली आप अपने वेट को ऊपर लेके जा रहे होते हो ना, हम्म। तो कोई कोई चीज़ों का ख़्याल करना पड़ता है आप लोगों को चीज़ों को रखते हुए? वैसे तो बेस्ट है कि आप फिट हो, फिजिकली भी मेंटली भी, लेकिन आई वाज 80 kg। तो जब मैंने रियली? चिता कथा की थी जी, और वहाँ के पोर्टर्स ड्राइवर से बात, ये आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर अच्छा, पाओगे। ऐसा भी हाँ हुआ तो आपके साथ? आपकी स्ट्रेंथ सबसे पहले मैटर करती है, आपका दिमाग जो है ना जब आपको सिग्नल देता है कि अब आप बस कर दो, तब बस कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे एक फ्रेंड थे जिनकी इसी जिद पे कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, बट उन्होंने जिद की कि नहीं मुझे करना है और वो वहीं पे एक्सपायर हो गए। रियली? अच्छा, जी ये भी एक्सपीरियंस हुआ है? बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो कभी नेचर से आप फाइट नहीं कर सकते, अपनी बॉडी को आपको जो है अपनी बॉडी की सुनना है। और फिटनेस तो वैसे भी अगर आप क्लाइंबिंग नहीं भी कर रहे तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे जिस तरह से आप बता रही थी कि अभी आपके सर्टेन गोल्स एंड हम्म। टारगेट हैं, तो अब आपका क्या है कि कितनी ऊंचाई पे जाना है, इतनी इस चीज को पार करना है और फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी? वैसे तो आपने बता दिया जो इस हम्म। शौक में पागल हो जाते हैं वापस नहीं हम्म। आते। अच्छा नहीं, मेरा मेरा ये नहीं कि मैं 6000 कर चुकी तो मैं 7 पे जाऊँ, मैं 8000 पे जाऊँ, मोस्टली लोगों का ये ख्वाब होता है। लेकिन पहले मैं जैसे अगर आप 7000 8000 माउंट एवरेस्ट K2 इन सब के लिए जाते हो तो आपको 2 मंथ्स 3 मंथ्स चाहिए। मैं इतनी अरसे के लिए अपने घर को नहीं छोड़ सकती, तो मैं अपनी लिमिटेशंस में रह के जो है ना वो करूँगी। जितना बहुत हुआ तो 1 महीना, जहाँ पे मुझे लगा कि 30 डेज़ में मेरी जो एक एक्सपीडिशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये मैं किसी और के लिए नहीं कर रही है, मैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही हूँ। तो जो मुझे कहीं भी खुशी मिल जाएगी, बस पहाड़ होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज देखो, जितनी आप ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल को भी बिल्कुल। बरकरार रखना पड़ता है, तो हम्म। उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? अच्छा वैसे तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन होना चाहिए लाइसेंस। कंपनी के साथ जाएं, कभी भी ऐसे नहीं कि सोनिया बाबर आपको कह रही है कि मैं लेके चलूंगी और आप उनके साथ चले गए, बिल्कुल भी नहीं। लाइसेंस कंपनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एक गलत स्टेप, एक गलत डिसीजन आपकी जान जो है ले सकते हो, लिटरली जान लेने वाला। ऐसा नहीं कि आप शायद 90% आप बच जाओगे, नहीं, आप 20% बच जाओ, बहुत बड़ी बात है। तो लाइसेंस कंपनी को, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा यही चल रहा है, हमारे तो एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आपने कहा कि काफी ऐसे पाकिस्तान में आए हुए टूरिस्ट भी होते हैं जो हम्म। फॉरेनर्स होते हैं, वो कहते हैं अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली खवातीन के हवाले से हम दुनिया भर में एक राय रखी जाती है हम्म। खवातीन पाकिस्तान के हवाले से। तो वो जब आपसे मिलते हैं और पूछते हैं कि अच्छा वाओ, आप क्लाइंबिंग करने आई हैं, इस मिशन के लिए आई हैं, तो वो कैसा फीडबैक? वो रुकवा के रोक के हमारे से पिक्चर्स लेते हैं और तब बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ आपको पता है फॉरेनर्स जो है कितने स्ट्रांग होते हैं, उनकी ख़वातीन भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग होती हैं। और वो एक तो वो ये कि क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात वो बड़े कंजर्वेटिव हैं, ये शौक तो वो कर ही नहीं सकते। डेफिनेटली एजुकेशन के साथ साथ आपको फिजिक के लिए दीगर स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए। मैं समझती हूँ कि दुनिया भर में आप अपने स्पोर्ट्स से बहुत अच्छे, पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल। अच्छे इमेज पे काम कर सकते हैं। तो आप कौन सी ऐसी चीजें, जैसे हम रनिंग में भी देख रहे हैं कि आप जो हम्म। है वो उसमें भी हैं, तो कितना आप रनिंग को डिस्टेंस को कवर कर चुकी हैं और
बच्चियों पे अगर वो जो हमारी जो लड़कियां हैं वो आपसे हम्म, मिलती हैं और पूछती हैं जी सोनिया हमें भी बता दें, हम्म। टिप्स दे दो, तो क्या कहती हैं, क्या एडवाइस करती हैं उन्हें? फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स जितना होना चाहिए पाकिस्तान में प्रमोट, या जितना इसको जो है ना हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन का हम उतना नहीं करते। वरना कितना टैलेंट है, अभी आपने देखा होगा कितना बच्चे ने विन किया या ओलंपिक्स पे वगैरह पे। अभी रनिंग का माशाल्लाह बॉर्न टू रन वाले एक हैं, वो काफ़ी रनिंग का करवाते हैं। मैराथन हुआ था कराची का। आधी दुनिया ऐसी भी है कराची में जिनको पता ही नहीं कि ये रनिंग होती है और रोड पे ख़वातीन भागती हैं। ये कैसे पॉसिबल है, कराची में रोड पे ख़वातीन भाग रही हैं? लेकिन ऐसा है। इसके लिए आपको जो है इस तरफ थोड़ा सा देखना होगा, थोड़ी फिजूल रील्स को छोड़ के थोड़ा सा इन बड़ा सबको अच्छी अच्छी सर्च बात करें। बोली वैसे। थोड़ा इन सबको सर्च करें, जो फिजूल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेकअप और ये सब का कर रहे थे, इनको छोड़ के ज़रा स्पोर्ट्स की तरफ देखें तो बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। बच्चों के कॉम्पिटिशन्स, कोई भी स्पोर्ट्स जो आपको अच्छा लगता हो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, रनिंग, कुछ भी, साइकिलिंग, इवन अब साइकिलिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं जो साइकिलिंग करते हैं। तो और जिस तरह माउंटेनियरिंग को स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स लेना चाहिए, अभी तक नहीं लिया गया, तो इंशाल्लाह जल्द वो भी हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो आप मेकअप की बात करें, आपके माशाल्लाह आपको तो जरूरत ही नहीं, आपकी तो स्किन इतनी ग्लो कर रही है, ये आपकी शौक की वजह से? ये तो बता दें आप। ये आप मैं एक एक्सपीडिशन पे जाती हूँ ना, तो मुझे पूरा 1 साल लगता है कि मेरी स्किन वापस मेरी स्किन आने पे, क्योंकि स्किन बर्न हो चुकी होती है, सन बर्न होता है, पूरी जो है पील ऑफ होती है स्किन। तो ये आपने तारीफ़ कर दी, थैंक यू, वरना मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार मेरी स्किन का क्या नहीं हाशर हो नहीं, गया। आपकी तो माशाल्लाह से क्योंकि स्किन बहुत हम अच्छी है। करीब होते हैं सूरज के और बर्फ़ के, और उस वेदर को जो स्किन का बुरा हाल कर देता है। अच्छा, एक जो चीज जब आप लोग डेफिनेटली जब आपने आगाज किया होगा तो कुछ टिप्स लिए होंगे, एडवाइसेस लिए हुँ। होंगे कि ये बातें आपने जहन में रखनी है। आपने कौन सी ऐसी बातों को हमेशा जहन में रखकर आपने अपनी जो है क्लाइंबिंग पे गई हैं? कुछ भी नहीं था, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। हमें ये भी मालूम नहीं था कि हम कर भी सकेंगे कि नहीं, क्योंकि हम ट्रैकिंग तो करते थे। ट्रैकिंग ये कि जैसे आप 6 घंटे का चलना है और फिर आप एक झील पे पहुंचोगे जहाँ कोई गाड़ी, घोड़ा, खच्चर नहीं जाते, आप अपने पाँव पे चल के जाना है। तो जब हमने क्लाइंबिंग का सोचा, रूपल पीक था, पारस थी जो मुझे लीड कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि हम रूपल पीक जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जहाँ जाती हैं, मैं हमेशा उनके साथ जाती थी कि जहाँ आप जा रही हैं मैं जा रही हूँ। जब वहाँ गए तो रात को तो अंधेरा था, तरशेंग एक जगह है, गाँव है वहाँ पे। जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा ये है। मैंने कहा यार ये तो असली पहाड़ी है, कि नहीं तुम क्या समझ रही थी, क्योंकि मजाक है या कोई नकली पहाड़ी? तो प्रॉपर अच्छी हाइट वाली पीक थी। तो हमें कुछ नहीं पता था, और अल्लाह का शुक्र कि हम उस पर कामयाब हुए। बाकी टिप्स वगैरह फिर उसके बाद हम सीखते गए अपने, यही चीज़ें फिर जो है हम खुद ही जो है देखते गए कि क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। इक्विपमेंट का, स्कर्दू में जो है, आपने इक्विपमेंट का पूछा था, क्योंकि काफ़ी लोग घबराते हैं कि इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, हम नहीं कर सकते। तो स्कर्दू में शॉप्स हैं जहाँ पे आप रेंट पे ले सकते हो, तो अगर रेंट पे लेना चाहे तो कोई ले सकता है। तो मुझे बताइए, जो लोकल्स हैं जो आपके साथ जाते हैं, उनका कितना अमल दखल होता है आपकी इस क्लाइंबिंग में? 90%। 90%? रियल हीरोज़ असल में जो हैं वो हैं ही वो, अगर वो ना हो तो कोई भी नहीं कर सकता क्लाइंब। उनको जो है ना वो पहाड़, हम अगर खड़े हो ना, हमें नहीं पता ये क्या है वो क्या है, लेकिन उनको एक एक पत्थर को पहचानते हैं कि एक एक पत्थर क्या कह रहा है या कहाँ रास्ता जा रहा है। अच्छा सोनिया, जिस तरह से आपने कहा कि कराची में उस तरह से कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो आपने अपनी मदद आपके तहत और अपनी शौक की वजह से आपने कर लिया, और फिर माशाल्लाह फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव रही है थ्रू आउट। तो लेकिन और मतलब एक होता है ना हुकूमती सदा पे कुछ ऐसी चीज़ हो सके, डेफिनेटली पूरे मुल्क में होगा, लेकिन स्पेशली सिंध और कराची की हम बात करें क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई एकेडमी होनी चाहिए, कोई ट्रेनिंग सेशन ज़रूर होने चाहिए क्लाइंबिंग के लिए, रिपेलिंग के लिए। कुछ नहीं कर सकते तो वर्कशॉप करते हैं ताकि अवेयरनेस आए। काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगी कराची में भी ऐसी ख़वातीन जो है उजागर हो रही हैं, मिल रही हैं कि वो इस फील्ड में आ रही हैं, और मुझे या हम जैसे जो भी हैं उनको देख के वो पूछती हैं, सवाल करती हैं, लेकिन कोई जगह नहीं है जहाँ जाके वो सुने, वर्कशॉप्स लें, कोई जो ट्रेन बंदा है वो उनको बताए कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अफ़ोर्ड कर सकती हूँ अपनी लिमिटेशंस में रह के। कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो शायद मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, जो चाहती हैं, लेकिन उनके पास जो है वसाइल नहीं है और कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं नहीं तो है। वैसे कितना खर्चा हो जाता अगर कोई भी, अगर आप प्लान करें इस तरह से तो? 5 लाख से स्टार्ट है ओह, और फिर जाता है इट्स अ 40 बिग लाख अमाउंट पे। बाय द वे। हाँ, फिर 40 लाख पे, और डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं। अगर आपको बहुत पहाड़ों पे जाके भी जो है आपको लेविश खाना चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो वो अलग डिपेंड करता है उन सब चीज़ों पे। लेकिन 5 लाख से स्टार्ट है, और फिर इक्विपमेंट अगर आप बाय नहीं कर सकते तो आप रेंट पे लोगे, तो रेंट भी जैसे शूज़ का 70,000, यूज़ शूज़ इस तरह, तो बहुत एक्सपेंसिव शॉप क्वाइट है। एक्सपेंसिव।
और हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगी? देखने वालों के लिए मैसेज दूंगी कि ज़रूरी नहीं कि अगर सोनिया बाबर ने क्लाइम कर लिया या किसी भी XYZ ने क्लाइम कर लिया तो आपने क्लाइम कर लेनी है ज़िद में आके कि नहीं मैं करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर से कभी आप फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी लाइफ में किसी भी एक स्पोर्ट्स को ज़रूर रखें, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। और अगर क्लाइंबिंग के बारे में जानना है तो फेसबुक पे आजकल बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, दी कराक्रम क्लब है, जहाँ पे आप हज़ार सवाल करेंगे ट्रैकिंग या क्लाइंबिंग से रिलेटेड, वो आपको 1000 के जवाब 2000 देंगे। तो आप पहले इसमें जो भी काम करने लगते हैं उसको रिसर्च करें और फिर उस पर काम करें, और हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी कहीं जाना हमें भी पूछ सकते हैं, हम हो सकता है आपके साथ चले जाएं। तो बस स्पोर्ट्स को लेकर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो है ज़रूर ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखें। नहीं, बहुत शुक्रिया सोनिया आपके वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। थैंक और मुझे यू। वैसे आपकी मेकअप वाली बात अच्छी लगी, हमारी जो बच्ची हैं, जो लड़कियां ना ज़्यादा मेकअप पे तवज्जो दे रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो है। ज़रा थोड़ा सा वहाँ से टाइम निकाल के दीगर स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें। मैं आपको एक बार बताऊँ कि जैसे हम रील बनाते हैं, हम 6000 मीटर की बुलंदी पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई वीडियो बनाते हैं, वो वायरल नहीं होती। मतलब वो हम अपनी जान से भी खेल सकते हैं, या वहाँ पे कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं या देख रहे हैं कि एक खातून जो है वो इस ऊंचाई पे पहुंची हुई है, कितने हर्डल्स, कितनी मुश्किलात के बाद, वो वायरल नहीं होती। लेकिन एक गाने पे कोई फिजूल सा डांस हो जाए, वो आई मैं एग्री। और आप ही देखने वाले हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं है। तो बस यही चल रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल आपने सही फरमाया। वी विश यू गुड लक, और हमारी बहुत सारी दुआएं कि आप इसी तरह थैंक से यू। जो है ना ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं। आमीन। ऊपर ऊपर ये बहुत बता ऊपर देता जाए। हूँ जब चले, थैंक यू जी थैंक यू। नाज़रीन। ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी सोनिया बाबर। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और बात इनकी बिल्कुल सही बात है कि हम सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा कंटेंट तो देखते हैं, लेकिन हम खुद जो है ना वो लाइन जो होती है, एक बॉर्डर होता है कि ये सही है ये गलत है, खुद अपनी वो बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं। स्पेशली इसमें बड़ों का भी हाथ होता है कि बड़े भी जो है वो थोड़े बच्चों को गाइडलाइन नहीं देते। लेकिन आप लोग अपने हीरोज़ को ऐसे, जिस तरह से हमारी रियल पाकिस्तानी सोनिया हैं, वो इस तरह से माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए जाती हैं, क्लाइम करती हैं, और ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जो ये काम अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। प्लीज़ उनको इनकरेज करें, उन्हें सपोर्ट करें। एक तो ज़रा सा लाइक करने में क्या चला जाएगा आपका। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।